गाइस, वेलकम टू माय चैनल SM टेट कार्ड रीडिंग। और आज मैं आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ, ठीक है। और जो टॉपिक है वो है करंट एनर्जी, यानी कि आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है। ये जो वो है कैंडल्स, वो आपके पर्सन की है, ठीक है, पर्सन के लिए है। एंड ये जो कैंडल है ये आप थर्ड पार्टी की तरफ से है, ठीक है। थर्ड पार्टी की तरफ से ये रीडिंग है। एनर्जी जो है वो पर्सन की एनर्जी देखेंगे इस कैंडल से, एंड थर्ड पार्टी की एनर्जी देखेंगे इस कैंडल से, और देखेंगे कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में इस टाइम पर, वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, क्या कुछ हो रहा है उन दोनों की लाइफ में, यानी कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की करंट एनर्जीज एंड उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। इस बेस पर आज की कैंडल वैक्स रीडिंग होने जा रही है। ठीक है। एंड जैसे कि मैंने आपसे हर बार कहती हूँ, इस बार भी बोलूँगी कि अगर आप पहली बार आए हैं, पहली बार आपने मेरे चैनल देखा है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी रीडिंग में डालूँ, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी रीडिंग में डालूँ आप तक पहुँच जाए। नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। शेयर करिए टैरो कार्ड रीडिंग को, कैंडल वैक्स रीडिंग को, ताकि किसी और को भी हेल्प मिल जाए, ठीक है। एंड कमेंट करके बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने इस रीडिंग को। एंड अगर पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग जो भी लेनी है या फिर कैंडल वैक्स रीडिंग लेनी है आप, तो आप मेरे से व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। वीडियो पर भी नंबर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लिया करिए, ठीक है। वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो पहले मैं आपके पर्सन की एनर्जी को चेक करूँगी, ठीक है, कि उनकी क्या एनर्जी है, और उसके बाद थर्ड पार्टी की एनर्जी। मैं इस कैंडल को जला लेती हूँ। कीप पेशेंस। पहले कैंडल्स को जला लिया है, ठीक है। एंड देखते हैं कि आपके पर्सन जो है ना उनकी क्या एनर्जी है, ओके। आपके पर्सन इस टाइम पर मुझे तो मायूस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, मायूस दिखाई दे रहे हैं, और अलोन फील बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। एक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके सर का दर्द बन गई है। यहाँ पर जो एनर्जी है उसके हिसाब से सर का दर्द बनने से मतलब कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में जो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, और आपका पर्सन जो है ना स्ट्रेस ले रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, किसी चीज़ को ना समझ नहीं पा रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पर एलोन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है वो इस चीज़ को बता रही है कि किसी चीज़ को लेकर उनके मन में कुछ ख्याल चल रहे हैं, डिसीज़न लेना चाहते हैं, लेकिन ले नहीं पा रहे हैं। स्ट्रेस बहुत है, ठीक है, स्ट्रेस बहुत है। समझ नहीं पा रहे हैं किसी चीज़ को, समझना तो बहुत कुछ चाहते हैं बट शायद समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा उदास रहना, अकेलापन फील करना, किसी से बात नहीं करना, मन ही मन उलझने चल रही हैं उनके, मन ही मन जो है ना चीज़ों को सोच रहे हैं। डिस्टर्ब लाइफ ना बहुत डिस्टर्ब हो रही है उनकी। मुझे लग रहा है कि फाइनेंस पोजीशन भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है उनकी, और अगर नहीं फाइनेंस पोजीशन डिस्टर्ब हो रही है तो फिर उनका कैरियर पर इफेक्ट हो रहा है। अगर उनका कैरियर है ना तो काम में मन नहीं लगना, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें मुझे आ रही है ना वो काम में ना बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। काम में जब मन नहीं लगता है ना तो इंसान ऐसी है ना अजीब अजीब सा हो जाता है। काम में मन क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर ना उसको पास्ट याद आ रहा है। देखिए यहाँ पर जो एनर्जी मिली है मुझे वो पास्ट की मिली है, यानी कि पास्ट बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे थे कि पास्ट में ना चीज़ें बहुत ठीक थी इनकी, लेकिन फिर भी ना इन्होंने शायद किसी चीज़ को ना समझा नहीं आपके पर्सन ने, और कहीं ना कहीं आपके साथ आर्ग्यू बहुत हुई इनकी, बहुत ज़्यादा आर्ग्यू हुई ना, किसी को शायद अंडरस्टैंडिंग भी नहीं बैठी आप दोनों की, और अंडरस्टैंडिंग की वजह से ना आप दोनों जो है ना वो अलग हो गए लाइफ में, या फिर आप लोग नो कांटेक्ट में आ गए। तो यहाँ पर जो एनर्जी है ना, या फिर जो भी थर्ड पार्टी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से भी ना कुछ चीज़ें इनकी ज़िंदगी में ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि वो थर्ड पर्सन ना इनको मिसगाइड बहुत ज़्यादा किया उसने, और प्रॉपर तरीके से आपके साथ रिलेशन को ना डिस्टर्ब हुआ। क्योंकि यहाँ पर ये जो भी इंसान है ना जिससे भी आपने डील किया था ना, ये एनर्जी जिसकी भी है ना, ये एक किसी बहकावे में आ गया, मतलब बहुत ज़्यादा बहक जाता है ना इंसान, बहकावे में आ जाता है, मिसगाइड हो जाता है। तो वो एनर्जी को मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ इस पर्सन की। और अब ना इसको कहते हैं ना कि कर्मा के फल जो है ना वो मिलता है, तब इंसान डिस्टर्ब हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एनर्जी जो है ना वो इस चीज़ को कह रही है कि कर्मा के जो फैक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा इनको मिल रहा है। कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें जो है ना इनकी अब डिस्टर्ब हो रही है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला कि फाइनेंस को भी डिस्टर्ब कर रहा है, एंड कामकाज में मन नहीं लगना, एंड थर्ड पर्सन के साथ भी ना, जो थर्ड पर्सन जिसके वजह से ना इन्होंने आपके साथ डिस्टर्ब किया था ना, उस थर्ड पर्सन के साथ भी ना इनकी ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा आ गई। उस थर्ड पर्सन के साथ भी ना इनकी रिलेशन
लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। उस पर्सन के साथ भी ना इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रही है, तो वो पर्सन ने ना क्या किया है कि इनके ऊपर ना अपनी ज़िम्मेदारियाँ डाल दी हैं, इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ डाल दी ना, जिसकी वजह से ना और इनकी लाइफ ना और इनकी ज़िंदगी ना उलझ गई है। मतलब एक होता है ना कि किसी चीज़ को हैंडल कर लेना, तो ये पर्सन ना अब इतना ज़्यादा उदास हो गया है अपनी ज़िंदगी में, इतना ज़्यादा अकेला हो गया है ना कि अब इसका ना मन नहीं लगता। अब इसको लगता है कि भाई अब ये जो प्रॉब्लम्स है ना, इस प्रॉब्लम से बाहर निकलो और कहीं ना कहीं चीज़ों को ना हैंडल करो, क्योंकि अकेलापन फील कर रहा है। तो अब इसको लग रहा है कि भाई जो भी थर्ड पर्सन है या जो भी इंसान है जिसके साथ इसने आपके साथ कनेक्शन भी डिस्टर्ब हो गया, और कहीं ना कहीं आप लोग नो कॉन्टेक्ट हो, कि पहले इनकी लाइफ आपके साथ बहुत अच्छी लाइफ थी, बहुत ही पीसफुल लाइफ थी। आप दोनों का रिलेशन बहुत ही खूबसूरत रिलेशन था, एक दूसरे को काफ़ी हेल्प करना, समझना, एक दूसरे को प्रॉपर तरीके से। लेकिन अभी जो एनर्जी है ना, वो एक अकेलेपन को ज़्यादा बता रही है, एक मायूसी को ज़्यादा बता रही है। तो चीज़ें ना बहुत पहले से तो बहुत इनकी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आ गए हैं। पहले ही बहुत खुश रहते थे, इनकी हेल्थ भी बड़ी अच्छी रहती होगी, एंड थर्ड पार्टी की वजह से या जो भी मिसगाइड की वजह से ना इन्होंने क्या मिस्टेक हो गई ना, सबसे ज़्यादा इनकी ना लाइफ डिस्टर्ब हो गई। और यहाँ पर देखिए जो एनर्जी मुझे मिल रही है ना, वो डिस्टर्ब लाइफ की ही एनर्जी मिल रही है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी जो है ना वो उनके आसपास हो रही है। सो उस एनर्जी से ना इनको बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मिस करते हैं ना, और इनको लगता है कि इन्होंने ना सबसे बड़ी गलती क्या की, इन्होंने ना सबसे बड़ी गलती ये करी कि इन्होंने आपका साथ जो है ना वो उनका छूट गया। क्योंकि आप देखो पहले क्या करते थे ना कि पहले आप ना इनको बता देते थे कि भाई तुम्हारी गलती है और तुम ये गलती कर रहे हो, या फिर आप सपोर्ट कर देते थे, या फिर आप सही गलत का फैसला बता देते थे, या फिर इनको बहुत आपके साथ ना बहुत मतलब एक एनर्जी मिलती थी, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी। लेकिन अब ना इनके साथ वो एनर्जी नहीं है, तो अब ये एनर्जी जो है ना इनकी बिल्कुल डाउन हो रही है। मतलब एक काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस करना, काफ़ी कुछ ना अपनी ज़िंदगी का मतलब अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल एक होता है ना कि अकेला हो जाता है इंसान, तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। तो काफ़ी तन्हाई, काफ़ी परेशानी, किसी चीज़ को लेकर सोचना, काम में मन नहीं लगना, एंड ये सारी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके पर्सन की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को बोल रहे हैं कि भाई आप कुछ भी करके ना आपके साथ ये पर्सन ने एक न्यू बिगनिंग को भी चाह रहा है। मतलब इसकी जो एनर्जी है ना वो न्यू बिगनिंग की तरफ इशारा करती है। तो आपके साथ दोबारा से एक न्यू फ्रेश बिगनिंग चाहते हैं कि जो भी आपके और उनके बीच में जो भी डिस्टेंस आया, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हुई आपके और उनके बीच में, या फिर जो भी थर्ड पार्टी की वजह से हुई, या फिर जो भी चीज़ें हुई, तो वो चीज़ों को ना अब यहाँ से ये फिनिश करके एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट जो है ना वो आपके साथ लेना चाहते हैं। और काफ़ी मैच्योर एनर्जी है इनकी, जो कि इस चीज़ को बता रही है कि अब अगर आपके साथ ये रिश्ता रखेंगे, या फिर अब आपके साथ दोबारा से आपको कांटेक्ट करेंगे ना, तो अब ये बहुत ही एक मैच्योरिटी से काम लेंगे, और बहुत ही ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इनकी लविंग एनर्जी है, जो कि क्योंकि अब ना क्या हो रहा है कि आप लोग उनसे दूर हो गए ना आप दोनों, तो क्या हो गया कि इनको आपकी वैल्यू समझ में आ गई है, जो कि वैल्यू शायद पहले समझ नहीं आ रही थी, अब वो वैल्यू ना इनको समझ आ गई है। तो अब इनको लग रहा है कि हाँ, अगर फैमिली है आपकी, तो फैमिली का जो सुख होता है ना, कि फैमिली बहुत बड़ी चीज़ होती है, फैमिली में सारी चीज़ें होती है, तो कहीं ना कहीं ये मिस करते हैं। क्योंकि आपके साथ अगर फैमिली नहीं है और आपके साथ केवल रिलेशन है, लव है ओनली, तो ये एक आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं। मतलब ये जो ना एक फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ, इनको लगता है कि आपके साथ ही फ्यूचर को जो है वो आगे बढ़ाया जाए। एंड बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है ना वो इनकी एक पछतावे की, रिग्रेट फील करना, एक मायूस होना, और बहुत ही ज़्यादा एक सॉरी फील करने वाली एनर्जी है। सो आपके और इनके बीच की जो दूरियां हैं, जिसकी वजह से ये बहुत डिस्टर्ब है, एंड जो भी थर्ड पर्सन है उसके साथ इनका जीवन जो है ना वो डिस्टर्ब हो रहा है, आर्ग्यू बहुत ज़्यादा हो रही है, एंड कहीं ना कहीं दोनों में बातचीत पहले से बहुत कम हो गई है, जो भी थर्ड पर्सन है, क्योंकि शायद अंडरस्टैंडिंग की कमी हो गई है दोनों के बीच में। एंड कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन के साथ भी ना इनको लगता है कि इन्होंने कम बात करना शुरू कर दिया है उस थर्ड पर्सन के साथ, और बहुत ही कम बात करते हैं, और ये अपने में ज़्यादा उलझे रहते हैं। कुछ जो भी थर्ड पर्सन पहले मिसगाइड करता था और अभी भी अगर वो मिसगाइड करता है ना, तो इनको लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है, या फिर वो पर्सन इनको गलत मिसगाइड कर रहा है। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर है। सो काफ़ी कुछ जो है ना इन्होंने समझा है कि हाँ इनसे भी गलती है, और कुछ चीज़ों में शायद ये वापस आना तो चाहते हैं आपके साथ, लेकिन अभी भी एनर्जी जो है वो स्ट्रक है। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं
जो आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा कर रही हैं, उन दूरियों को निगेटिविटी को दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग की कमी है, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपस में बैठ के बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ब्लॉक अगर उन्होंने आपको किया है ना, तो वो दिन में कई बार सोचते हैं उस ब्लॉक को अनब्लॉक करने के बारे में, लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो नहीं अभी कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द वो आपको अनब्लॉक करेंगे एंड कहीं ना कहीं आपके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे। सो एनर्जी जो है आपके पर्सन की, जो कि इस चीज़ को बता रही है कि यस डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपका साथ दोबारा से चाहते हैं। सो ये जो है रीडिंग मैंने कैंडल वैक्स की है एंड मैं यहाँ पर सम एनर्जीज देख लेती हूँ आपके पर्सन की, ठीक है, कि वो एक्चुअल में आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर थोड़ा सफल कर लेती हूँ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, सो देखिए यहाँ पर सम एनर्जीज जो है वो आपके पर्सन की है। सो देखिए यहाँ पर ये कार्ड्स जो है वो आपके पर्सन जो है ना, इस चीज़ को देखिए, जैसे मैं बोल रही थी कि रिग्रेट फील कर रहे हैं, सॉरी फील कर रहे हैं, एंड वो मैसेज भी उनका यही है आपके लिए। वो ये कह रहे हैं कि आई स्पेंड द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ विद यू। सो अंदर से जो फीलिंग्स आ रही ना उनकी, वो एक्चुअल में ये फीलिंग्स है, यानी कि वो खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि जो डेज़ उन्होंने आपके साथ देखे, जो टाइम उन्होंने आपके साथ देखा, उस डेज़ में वो टाइम ज़्यादा खूबसूरत था एंड यहाँ पर कंपेरिजन ऑफ दिस टाइम। सो ये एनर्जी जो है उनकी बहुत ही एक काफ़ी अच्छी एनर्जी है, काफ़ी एक खूबसूरत एनर्जी है, लेकिन बस यही वाली बात है कि वो आपसे भी कह नहीं पा रहे हैं। और जब भी आपसे वो अनब्लॉक करेंगे या फिर जब भी आपसे बात करेंगे, या अंदर से तो फीलिंग्स है ही उनकी, बंदा भले ही मुँह से नहीं कह रहा है, लेकिन अंदर से फीलिंग्स तो है, क्योंकि वो समझ रहा है, अब इस चीज़ को समझ रहा है कि भाई बेस्ट डेज थे जो उन्होंने आपके साथ बिताए थे। सो काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। सो अब यहाँ पर देखते हैं कि थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी है, ठीक है। सो अगर आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी को मैंने आपको बताया एंड थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी है उस चीज़ को देखते हैं कि थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी आ रही है। सो देखिए नेगेटिव एनर्जीज यहाँ पर तुरंत आना स्टार्ट हो गई हैं। आप देख रहे होंगे जैसे कि बिल्कुल यहाँ पर काफ़ी नेगेटिव एनर्जी है, जो कि इस चीज़ को बता रही है कि थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता जो है ना वो उनका ख़राब हो गया है। और मतलब थर्ड पार्टी के साथ आर्ग्यू बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, एंड थर्ड पार्टी के साथ कहा सुनी बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर कैरियर जो है, जैसे कि मैं देख रही थी कि आपके पर्सन का कैरियर ख़राब हो गया है, या फिर कैरियर डिस्टर्ब है, या फिर फाइनेंस की प्रॉब्लम्स है, या फिर जो भी ऐसी एनर्जी आ रही है, कुछ ही काम में मन नहीं लगना। सो यहाँ एनर्जी जो है वो इस चीज़ को कह रही है कि थर्ड पार्टी को भी ना काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद फाइनेंस का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलता था पहले आपके पर्सन से, और वो फाइनेंस का सपोर्ट अब मिलना कम हो गया है, या फिर आपके पर्सन ने फाइनेंस का सपोर्ट करना बंद कर दिया है थर्ड पार्टी को, जिसकी वजह से भी उसको उसको आपके पर्सन का साथ नहीं चाहिए। एंड थर्ड पार्टी जो है वो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा, मैं देख रही हूँ यहाँ पर मिसगाइड करती है। वो आपसे दूर रखना चाहती है आपके पर्सन को, एंड वो नहीं चाहती कि वो पर्सन आपके साथ रहे और अब वो पर्सन आपकी तरफ ध्यान दे। सो थर्ड पार्टी प्रॉपर तरीके से कोशिश कर रही है कि आपका पर्सन आपसे दूर रहे। सो यहाँ पर जो एनर्जी है थर्ड पार्टी की, वो कहीं ना कहीं एक क्लेवरनेस को बताती है, कंट्रोलिंग नेचर को बताती है, एंड काफ़ी ज़्यादा क्लेवर है। ये जो भी थर्ड पर्सन है, जो भी थर्ड पार्टी है, बहुत ज़्यादा क्लेवर है, जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचती है, किसी और के बारे में नहीं सोचती है। उसके साथ आपके पर्सन जो है वो इस टाइम पर नेगेटिव फीलिंग्स में है, यानी कि नेगेटिव वो समझ रहे थर्ड पार्टी को, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है उसके हिसाब से मिसगाइड तो बहुत कर रही है, अभी भी बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रही है, मतलब प्रेशर में लगी हुई है अभी भी। आप ये सोचिए कि आप मिसगाइड नहीं कर रही, नहीं, अभी भी मिसगाइड कर रही है थर्ड पार्टी प्रॉपर तरीके से लगातार, जबकि आपका और उसका रिलेशन डिस्टर्ब हो गया है, मतलब आपके पर्सन का साथ आपका रिलेशन डिस्टर्ब हो चुका है, बट थर्ड पार्टी पीछे नहीं हट रही है, वो बराबर मिसगाइड कर रही है। बट आपका पर्सन अब समझ चुका है थर्ड पार्टी को, तो उसकी बातों में नहीं आ रहा है। बस इतना अंतर हो गया है कि पहले वो मिसगाइड करती थी और आपका पर्सन मिसगाइड होता था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि एनर्जी जो है ना, कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ चीज़ें होती ना समझ में आना शुरू हो जाती है, एक न एक दिन हर किसी के समझ में आ ही जाती है। सो अब क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी जो है ना वो मिसगाइड भी कर रही है, कोशिश वो लगातार अभी भी कर रही है, लेकिन आपका पर्सन अब मिसगाइड नहीं हो रहा है, अब वो बातों को समझने लग गया है, अब वो चीज़ों को समझने लग गया है। एंड कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी उसका ख्याल नहीं रखती है, जिसकी वजह से वो अकेलापन महसूस करता है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा क्लेवर है, कंट्रोलिंग नेचर की है, बहुत, तो उसके साथ जो है ना वो आर्ग्यू होती है, बहुत आर्ग्यू होती है, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है डिस्टर्ब हो रही है। थर्ड पार्टी अपनी बातों को मनवाना चाहती है, अपनी शर्तों को मनवाना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका पर्सन अगर इन बातों को नहीं मानता है तो उनके साथ डिस्टर्बेंस होता है, लड़ाइयाँ होती है, झगड़े होते हैं, जिन चीज़ों की वजह से उन दोनों की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो
रहा है एंड कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को ऐसा फील हो रहा है कि आपका पर्सन जो है उसके हाथ से निकल रहा है एंड कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है उसकी ज़िंदगी से दूर जा रहा है या फिर दूर चला जाएगा। सो एनर्जी जो है वो यहाँ पर यह है कि थर्ड पार्टी भी बैक स्टेप हो सकता है ले क्योंकि कहीं ना कहीं उससे भी रियलाइज़ होना शुरू हो गया है कि अब ये पर्सन मेरी बातों को नहीं मानेगा, क्योंकि ये चीज़ों में मैं देख रही हूँ। सो काफ़ी कुछ कलह भी हो रही है, काफ़ी कुछ आर्ग्यू भी हो रही है, क्योंकि बातों को ना अब आपका पर्सन समझ रहा है। और जब वो इंसान बातों को समझने लगता है, दूसरे की बातों को नहीं मानता है, तो फिर क्या होता है ना कि इंसान भी एक सीमा तक की सोचता है कि यार ये तो मैं इतना ज़्यादा उसको बता रहा हूँ और उसके बाद भी समझ नहीं आ रहा। तो ऐसी एनर्जी आ रही है मतलब थर्ड पार्टी की। तो दोनों की लाइफ में कहा सुनी बहुत है और जो भी थर्ड पार्टी है वो अभी भी काफ़ी कोशिशों में लगी हुई है कि बदल दे नेचर, आपके पर्सन को मिसगाइड कर ले। बट मुझे लगता नहीं है कि अब आपका पर्सन जो है ना ज़्यादा दिन तक मिसगाइड होगा। वो आपके साथ जो है फ्यूचर को देखेगा, फ्यूचर को जो है वो लेगा, फ्यूचर में एक स्टेबल पोजीशन वो खुद चाहता है। क्योंकि एनर्जी जो है ना, वो जो भी एनर्जी है वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपका पर्सन जो है ना चीज़ों को समझ रहा है, मैच्योर एनर्जी में है ना, क्योंकि एनर्जी देखो चेंज होती रहती है और जो एनर्जी अभी आई है ना उसके हिसाब से वो बातों को समझ रहा है, वो चीज़ों को समझ रहा है। और जो जब चीज़ों को इंसान समझ लेता है ना तो उस हिसाब से फिर स्टेप लेता है। सो एनर्जी जो है वो मैंने आपको बताई, आई होप सो अंडरस्टैंड की होगी आपने। ठीक है, एंड टेक केयर, बाय बाय।